ये तस्वीर है बेंगलोर की, यानी कर्नाटक की। बेंगलोर की है कि नहीं है मुझे मालूम, लेकिन कर्नाटक की है। क्या इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा? क्या ये नमूना है प्रोटेस्ट करने का? ये अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, इंडिया बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई कैसे भी प्रोटेस्ट करेगा और लोग बर्दाश्त कर लेंगे। किसने लगाया ये पुतला? ये कौन सा प्रोटेस्ट है जो हो रहा है? नुपुर शर्मा के खिलाफ मैं समझ सकता हूं कि किसी को गुस्सा है, लेकिन ये कौन सा गुस्सा है जो इस तरह की हरकत करने पे लोगों को मजबूर कर रहा है? और ये कैसे कर्नाटक में हो गया कि कोई आया और इस तरह की पुतला टांग के चला गया? क्या ये अफगानिस्तान है? क्या ये तालिबान राज है? इस तरह से चीजें होंगी? ये प्रोटेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। भारत बनाना रिपब्लिक नहीं है। इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक दैट विल टॉलरेट इट। प्लीज डोंट थिंक दैट वी आर अफगानिस्तान और वी आर पाकिस्तान और वी विल टॉलरेट तालिबान। इट इज नॉट लाइक दैट। यू कॉन डेयर नॉट डू दिस थिंग्स अगेन। ये जो लोग भी कर रहे थे, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, कर्नाटक सरकार जाहिर तौर पर पता कर रही होगी। पता कीजिए और इनको पनिश कीजिए। इस देश को ग्रांटेड मत लीजिए, इस देश के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, यहाँ की शांति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये पिक्चर बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये तस्वीर केवल अपने आप में बताती है कि अगर चीजों को नहीं रोका गया तो फिर क्या नक्शा होगा इस देश का। क्या इस तरह से प्रोटेस्ट होंगे? ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का? ये कौन सा प्रोटेस्ट है? क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है किसी भी सूरत में? इस तरह से किसी भी देश में कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे इस तरह से, सारा डिबेट खत्म हो जाता है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और एग्जैक्टली यही हुआ है। पूरे डिबेट को खत्म कर दिया गया सिर्फ एक तस्वीर से। ये अब नुपुर शर्मा की बात नहीं रही, ये बात अब प्रॉफिट की भी नहीं रही, ये बात हो गई है प्रोटेस्ट के गिरते हुए लेवल की। अगर ये तरीका है भारत में प्रोटेस्ट करने का तो फिर प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए। देश के जितने भी राज्य हैं, जितनी भी सरकारें हैं, वो प्रोटेस्ट पर लगाम लगाएं। क्यों? वरना इस तरह की चीजें आगे भी होंगी। ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया इज इंडिया, वी आर अ डेमोक्रेसी, बट वी डू नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। ये तस्वीर को मजाक में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अपने आप में बयां करती है कि किस तरह से हालात खराब हो जाएंगे अगर हमने इसको नहीं रोका। ऐसा पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, पहले भी बहुत बार एफईजी जलाई गई है, लेकिन इस तरह की चीज कभी सामने नहीं आई है और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। इसका पता कीजिएगा कि किसने किया, क्योंकि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। वी विल नॉट टॉलरेट दिस अंडर एनी सिचुएशन, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू हैव दिस काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। ये कोई प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी आउटफुट हो, उसको परमिट नहीं किया जा सकता है कि वो इस तरह की हरकत करेगी। और ये तब हो रहा था जब पूरे सड़क के बीचों बीच ये पुतला लटका दिया गया और वहां की ट्रैफिक चलती रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हंगामा हुआ उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पुतले को हटाया। लेकिन सवाल यह है कि पुतला टंगा कैसे? किसी ने देखा क्यों नहीं? क्या कर रही थी सरकार? कर्नाटक सरकार क्या कर रही थी? कर्नाटक पुलिस क्या कर रही थी? ये तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। आई एम सॉरी, दिस इज शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल। भारत को मजाक मत समझिए, इंडिया को आप अफगानिस्तान बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। वी विल नॉट टॉलरेट इट। इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक एंड वी आर नॉट हियर टू लिसन एंड सी दिस काइंड ऑफ अ स्टफ। इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हियर राइट नाउ। प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है और प्रोटेस्ट तभी तक लाजमी होता है जब तक आप उस तरीके को फॉलो करते हैं। जब आप तरीका गलत यानी अनजस्टिफाइड तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि कर्नाटक में हुआ है, तो फिर प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। फिर डिबेट प्रोटेस्ट पे होता ही नहीं है, टॉपिक पे होता ही नहीं है। आज डिबेट न प्रॉफिट पे है, न नुपुर शर्मा पे है, न महादेव पे है। डिबेट तो यह है कि कहां लेकर जाओगे प्रोटेस्ट को। क्या इस लेवल में प्रोटेस्ट को लेकर जाओगे? क्या इस तरह की तस्वीरें हम देखेंगे आगे भी? हमें नहीं चाहिए इस प्रोटेस्ट। अगर कोई भी कर रहा है इस प्रोटेस्ट को यहीं खत्म कीजिए, पता कीजिए किसने किया, क्योंकि ये सिंबल है कि किस तरह से लोगों का माइंडसेट है, कौन अंदर घुसकर किस तरह की चीजें लोगों के बीच घुसा रहा है। पता करना जरूरी है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो हो रही है। ये कोई मजाक नहीं है जो रांची में हो रहा है या कर्नाटक में जो हो रहा है।
या हावड़ा में हो रहा है, या जहां पर भी जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूपी वगैरह वगैरह, सरकारों का काम सरकार चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारी है। पब्लिक अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है, क्योंकि अगर चीजें खराब होती हैं तो हमारे कारण खराब होती है, हम नहीं देखते हैं। सरकार को हर वक्त ब्लेम कर देना सही नहीं है। सरकार यहां नियम बनाने, चीजों को मैनेज करने के लिए है। अगर चीजें खराब हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं। चीजों को वहीं तक रखिए जहां तक रखना है। सेंटिमेंट्स को उतना ही भड़काइए जितना आप कंट्रोल कर सके। जब आप नहीं सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं तो फिर ये होता है जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं। Please don't turn India into Afghanistan. We will not tolerate it under any situation.